पहले बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस ने पहले हफ्ते के नॉमिनेशन के लिए 3 लोगों के नाम बताए हैं, मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार और नवीस सोल। अब इन तीनों में से कौन एलिमिनेट होता है ये आगे पता चलेगा। वैसे जिस हिसाब से अभिषेक का बिहेवियर और एटीट्यूड है उसके हिसाब से तो यही शायद बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि पहले ही हफ्ते में कोई कंटेस्टेंट बाहर हो जाएगा। और अभिषेक ने तो खुद कहा है कि पहले हफ्ते में कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा, जिस पर फिर मनोवर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर बिग बॉस को बहुत चिढ़ाऊंगा कि वो तो कह रहे थे कि मैं बदल गया हूँ लेकिन ये तो ऐसे ही है। वहीं कल वाले एपिसोड में मनोवर ने बाबू भैया के लिए कहा अनुराग मेरे से बात कम करता है। मैंने देखा है कि जितना वो दूसरों से बात करता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, उतना ही वो मुझसे बात कम करता है और ऐसा लगता है कि अपने आप को बाहर से सेट करके आया है। लेकिन कोई नहीं, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से अनुराग खुद मुझसे बोलने के लिए आ जाए। फिर जब सुबह मनारा सबके लिए चाय बनाती हैं तब वो बाबू भैया को भी देती हैं, जिस पर बाबू भैया कहते हैं कि तुमने चाय दी है या गर्म पानी दिया है। और ये कहने के बाद जब बाबू भैया वहाँ से चले जाते हैं तब मनारा कहती है कि चाय पी भी लिया, बुराई भी कर ली और चला भी गया। फिर बाद में मनारा और बाबू भैया के बीच में थोड़ी बातें होती हैं। मनारा कहती है कि हम दोनों इस घर में थोड़े वीक हैं और हम दोनों को लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब बाबू भैया और मनारा गार्डन की तरफ जा रहे थे तब नील ने बाबू भैया से पूछा कि चाय कैसी थी। बेसिकली नील ने ये सब मनारा को चिढ़ाने के लिए बोला था। फिर कुछ टाइम बाद जब सब लोग एक पास बैठे होते हैं तब बाबू भैया उन सभी लोगों को कुछ बता रहे होते हैं, जिस पर बिग बॉस बाबू भैया के बारे में कहते हैं कि अगर अनुराग का प्रवचन खत्म हो गया है तो आप सभी लोग चौक के पास एकत्रित हो जाएं। और फिर चौक में इकट्ठा होने के बाद बिग बॉस बताते हैं 2 लोग इस घर में आकर बिछड़ गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और किस तरफ जाएं। और वो दोनों लोग होते हैं नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। फिर बिग बॉस इन दोनों लोगों को एक रूम में भेज देता है जो कि फूलों से सजा होता है, जहाँ नील भट्ट ऐश्वर्या से कहते हैं कि काफी सारे लोग हम दोनों को अलग करने में लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो बाबू भैया को सपोर्ट करते हुए एलविश यादव ने एक कमेंट किया था जिसमें लिखा था अनुराग इज द बॉस, और यही सेम चीज कॉपी करी मनोवर के फैंस ने। मनोवर के फैंस और उनको चाहने वाले लोगों ने मनोवर के सपोर्ट में एक नाम से ट्रेंड चलाया कि मनोवर इज द बॉस। ये हैशटैग सुबह तक ट्रेंड कर रहा था, लेकिन शाम होते होते ये नीचे आ गया। फिर ऊपर ट्रेंड होने लगा अनुराग इज द बॉस। खैर जो करना है कर लो, जिससे सपोर्ट करवाना है उससे सपोर्ट करवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जीतेंगे तो सिर्फ बाबू भैया ही। और शायद आपको याद होगा कि एल्विश के चाहने वालों ने एल्विश के लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया था जिसका नाम था इररिप्लेसेबल एल्विश यादव। और अब शायद फुकरा और मनीषा के फैंस ने फुकरा और मनीषा के लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड चला रहे हैं जिसका नाम है अभी एक्स मनी ऑन मनीषा, जो कि उस टाइम इंडिया में 13 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं किस नंबर पे आ गया। तो आगे बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने पहली बार ट्रैवल करते समय अपने पास कैश रखा था, जिसमें से उनके करीब 1.5 लाख रुपए कहीं चोरी हो गए। दरअसल फुकरा इंसान एक सॉन्ग के शूट के लिए मुंबई जा रहे थे और मुंबई में उन्होंने एक आईफोन लिया था किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो उसको पैसे देने थे और 3-4 दिन करीब मुंबई में रुकते तो उसके लिए पैसे रखे थे। लेकिन जब वो अपने रूम पर पहुंचे और बैग खोला तो उसमें पैसे थे ही नहीं। उन्होंने बताया कि पूरे रास्ते में उनके पास बैग था, सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद से फ्लाइट के लैंड होने तक उनके पास उनका बैग था। बस फ्लाइट के दौरान वो सो गए थे, लेकिन फ्लाइट में भला उनके पैसे कौन चुरा लेगा। अब पता है इनके पैसे किसने, कहां, कब, कैसे, क्यों चुरा लिए। ये राज भी एक राज बनकर रह जाएगा। और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि फुकरा इंसान अपना अगला सॉन्ग एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के साथ शूट करेंगे। दरअसल आकांक्षा पुरी ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये रिवील किया कि वो जल्द ही अभिषेक मल्हान के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली है।